सभी को नमस्कार। कुमार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। प्लीज़ आप उनको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो पुरानी कहावतें। चलिए देखते हैं क्या-क्या है। मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग आर जनरल प्रिंसिपल और रूल्स व्हिच गाइड टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग नॉलेज इफेक्टिवली। अगला है दे आर टाइम टेस्टेड गाइडलाइंस दैट मेक टीचिंग लॉजिकल, सिस्टमेटिक, इंटरेस्टिंग एंड लर्नर फ्रेंडली। यूनिवर्सल फैक्ट फाउंड बाय टीचर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक दो दिनों की बात नहीं है, कई साल बीतने के बाद हम बताते हैं। इट मेक्स लर्निंग नेचुरल एंड स्मूथ फॉर स्टूडेंट्स। प्रिवेंट कन्फ्यूजन, ओवरलोडिंग और abstract difficulty. Act as a bridge between learners prior knowledge and new knowledge। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। इट्स एक्ट लाइक ए ब्रिज, जो प्रीवियस नॉलेज है और आने वाले नॉलेज के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की तरफ देखते हैं। पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन। बिगिन विथ what the learner already knows, then move towards new concept। लाइन आप देख सकते हैं, कुछ जानते हैं उससे आगे बढ़ते हुए किसकी तरफ, कुछ नए कंसेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट नो अबाउट डोमेस्टिक एनिमल, टीच देम अबाउट वाइल्ड एनिमल। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हेडिंग्स में ही आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। टीच easy and basic concept first and then gradually move towards difficulty and advanced ones। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर थर्ड है, सॉरी इसका एग्जांपल मैंने देना भूल गया। देखिए, टीच एडिशंस बिफोर मल्टीप्लिकेशन, ओके, लेटर्स बिफोर वर्ड्स। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract, ओके, start with tangible, real, and concrete example before moving to abstract ideas. Example, teach fractions using piece of cake or fruit before introducing numerical symbols. Fourth में देखते हैं नंबर डी, from particular to general. Begin with specific example or instance. Example और instance एक ही है, okay? And then derive general rules from principle. Example, show different metals like iron, copper, aluminum and then generalize their common properties. अगला अपने पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइज। एनालाइज हो सकता हो, ये वर्ड याद रखिएगा। सिंथेसाइज जोड़ने को बोलते हैं, जबकि एनालाइज जो होता है क्या होता है, तोड़ने को बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टार्ट बाय ब्रेकिंग डाउन द कंसेप्ट इनटू पार्ट्स। देखिए ये रहा, ब्रेकिंग डाउन द कंसेप्ट इनटू पार्ट्स, देन कंबाइन द पार्ट्स टू फॉर्म ए होल। टीच पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एग्जाम्पल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, then show how they combine to form meaningful sentences। अगला है अपने पास from okay induction to deduction। induction, okay, move from example to rule means particular and general, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है अपने पास। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। deduction means applying general rules to particular cases, okay। Example, show different triangle, isosceles, scalene and equilateral, and then derive the rule sum of an angle 180 degree and apply rule to solve problem। अगला अपने पास from whole to part, okay, like from large part to a small part। Let's see here, present the whole idea first, then explain the parts। Example, show the whole map of India first, then study each state region separately। From empirical to rational, okay, begin with experiences what student observe and then move to logical reasoning and explanation। Example, student observe that plant needs sunlight and then explain photosynthesis। okay, so इस पे हम फोकस दे सकते हैं। ठीक है, कि पहले हम उसको क्या दिखाएं कि कैसे प्लांट्स सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उस सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, और फिर हम फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। From psychological to logical, organize teaching according to child's interest and mental level first, and then follow the logical order of subject matter। Example, teach stories and rhymes in lower class psychological, then gradually move to grammar rules।
ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। हम किसी छोटे बच्चे को अचानक से ग्रामर रूल्स समझाने बैठेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए हमें क्या होगा, पहले छोटे क्लासेस में उनके पार्ट्स जैसे कि कुछ कुछ राइम्स ये हम सिखाने पड़ेंगे। From actual to representative, start with real objects and experiences, then use model charts and pictures. Example देखते हैं, show real flower to student, then use picture or diagram to explain parts of flower. Okay, मैंने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे चुन के लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। From near to distant, begin with object, place, and ideas familiar to the child. Then move towards distant or unfamiliar things. Example, teach about local river first, then about national and world river. From definite to indefinite, move from clear and definite ideas to vague or indefinite ones. जैसे कि टीच डे एंड नाइट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन। मान लीजिए उसको दिन और रात के बारे में किसी बच्चे को पता ही नहीं है और अचानक से आप टाइम जोन इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट हैं इंपॉर्टेंट, देखते हैं। टीचर शुड select and apply maxims depending on learner's level, subject matter, and objective. A teacher can combine multiple maxims for effective teaching. एक साथ एक ही यूज़ करे कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ कई सारे maxims को अप्लाई कर सकते हैं। These maxims act as guideline for effective pedagogy. Okay, they make teaching systematic, scientific, and learner friendly. आगे देखते हैं, every teacher should use them to ensure better comprehension, retention, and applications of this technique. Okay, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, यहाँ टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स पे आते हैं। ओके, यहाँ हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। ओके, derive from psychological, pedagogy, and educational philosophy that direct the teacher's action. They help teacher in planning, organizing, and delivering instructions in a way that ensures effective learning. This principle ensures teachings is systematic and goal directed. Okay, help in selecting method and strategies suitable for learners, improve class management and learners participation, ensure holistic development। याद रखिए holistic कहीं पे भी आए समझ जाइएगा, all round development या फिर overall किस चीज़ में, cognitive, affective and psychomotor। आगे बढ़ते हैं, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स। पहला क्या है अपने पास, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स एक्टिविटी। लेट्स सी कि ये क्या कैटेगरीज में आते हैं। Learning is effective when learners are actively engaged. Definitely. Learning by doing इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आएगा। ओके, लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट मेथड। मान लीजिए हमने किसी को कितना भी समझा दिया साइंस का टॉपिक, अगर वो खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो वो क्या है, बेकार चला जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एनहेंस अटेंशन, एफर्ट्स एंड रिटेंशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओके, दो तरीके के, इंट्रेंसिक अंदरूनी और दूसरा क्या है, एक्सट्रेंसिक बाहरी वाला। क्यूरियोसिटी, सेल्फ इंटरेस्ट इज मोर पावरफुल देन एक्सट्रेंसिक, दैट मीन्स मार्क्स, रिवॉर्ड्स। थर्ड देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक एबिलिटीज, इंटरेस्ट, पेस, टीचर्स मस्ट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल वर्क, एनरिचमेंट टास्क। इसका अर्थ यह है कि सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं पढ़ने में, सीखने में। तो यहाँ हमें क्या होगा, ध्यान रखना है कि सभी को उनके तरीके से पढ़ाया जाए, एक ही तरीका अप्लाई करना सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, टीचिंग शुड एनकरेज ओरिजिनलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमेजिनेशन। एग्जाम्पल, आर्ट प्रोजेक्ट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रोल प्ले। मतलब ऐसे कंडीशंस जहाँ पे क्या हो, क्रिएटिविटी आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ए वेल प्लान लेसन्स ensures clarity, sequence, and proper use of time resource. Principle of correlation. Knowledge should be linked with real life experiences and other subjects. Example, teaching fraction using cooking or shopping activities. आगे देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टिमुलेशन। टीचर्स शुड स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। एग्जाम्पल देखिए, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग ए लेसन विथ थॉट,
ओके, प्रोवोकिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब हम उनको एहसास दिलाएं कि वो रियल लाइफ यूज है और वो खुद उनसे जुड़े हुए हैं तब। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, यूज मल्टीपल मेथड, ठीक है, जैसे डिस्कशन हो जाए, स्टोरी टेलिंग हो जाए, ऑडियो वीडियो एड्स के माध्यम से, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से, टू मेंटेन ओके अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल, मान लीजिए आपने पढ़ लिया और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। लर्निंग इज री थ्रू रिपीटेशन, समराइजेशन एंड प्रैक्टिसेस। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। टीचिंग शुड prepare learner to live in society, cooperate and respect diversity. एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे से बातचीत हो, एक दूसरे के प्रति क्या हो, प्रेम की भावना जगे, रेस्पेक्ट जगे, हेल्पिंग नेचर्स जो हो एक दूसरे के प्रति क्रिएट हो। नेक्स्ट है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप एंड वैल्यूज़। टीचिंग शुड इनकलकेट मोर इथिकल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप करने नहीं देना है। एंड में कहीं ना कहीं उन्हें क्या हो, एक नागरिकता का भाव जन्म देना ज़रूरी है, वैल्यूज़ को क्रिएट करना ज़रूरी है। Principles of feedback. Teaching should include regular evaluation to check progress. Okay, regular evaluation. What is the reason? To check progress and guide improvement. Assessment should be holistic. याद रहे, holistic means overall development, all round development, covering academics, co-curricular activities, attitude, values. Next है principle of self evaluation. इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम बोलते हैं। लर्नर शुड बी ट्रेन टू असेस देयर ऑन प्रोग्रेस, सेल्फ असेसमेंट, peer feedback. Principle of teaching ensure that instruction is scientific, learner centered and socially relevant. A good teacher follow this principle to make learning meaningful, interesting and permanent. So ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग्स। टीचिंग इज़ नॉट जस्ट डिलीवरिंग नॉलेज बट ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये लाइन हमने पहले भी कंप्लीट किया है, सो याद रहे, मल्टी डायमेंशनल होता है। इट फंक्शंस गो बियॉन्ड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड इंक्लूड गाइडिंग, मोटिवेटिंग, डायग्नोसिंग, इवेल्युएटिंग एंड इंस्पायरिंग लर्नर। अब देखते हैं मेजर फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंस्ट्रक्शनल core functions to impart knowledge, skills, and attitude. Example, teaching history lessons, discussing empathy is moral science, and training in lab experiment. अगले इस पॉइंट में देखते हैं क्या है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ओके, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। याद रहिए, ये कोई डिक्टेटर नहीं है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। गाइड, नॉट जस्ट ए लेक्चरर। क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ लर्निंग। फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज, जैसे कि प्रोजेक्ट डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल, टीचर गिव ए रियल लाइफ केस स्टडी एंड स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। ओके, अगला है अपने पास इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फंक्शन। टीचिंग शुड इंस्पायर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर्स रोल टू एक्ट एज ए रोल मॉडल, मेंटर एंड मोटिवेटर। Methods, stories, role model, encouragement, okay, linking content to life goal. Example, motivating student with Abdul Kalam life while teaching science. कहीं ना कहीं इसका अर्थ है कि हम क्या करें, एग्जाम्पल्स दे देकर पढ़ाएं। अगला है अपने पास डायग्नोस्टिक फंक्शन। टीचिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग लर्नर्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इंटरेक्शंस एंड फीडबैक। दोस्तों एग्जाम्पल्स में कुछ लाइंस कट गए हैं, हो सकता हो कि जो स्क्रीन है वो ज़्यादा नीचे चला गया हो, मैं ध्यान रखूँगा अगली बार ये गलती ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्टूडेंट इज़ वीक इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड टीचर आइडेंटिफाइज इश्यूज, स्लो रीडिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट। आगे देखते हैं रेमेडियल फंक्शंस। नाम से आपको क्लैरिटी मिलेगा, कुछ मेडिकल टर्म्स की तरह रेमेडियल। Once diagnosis is done and remedy is provided, teacher designs remedial teaching programs for weak student. Example, extra practices for weak student in maths, simplified notes for the slow learner. Evaluative function, continuous assessment of learner's progress, ensure
Objective are being met. Example, test, assignments, oral question, CCE, that means continuous and comprehensive evaluation. Social and cultural function, देखिए इसमें क्या बताया गया है. Teaching prepares learners for social life and democratic living. Promotes cooperation, tolerance, and values. Example, group projects, debates, community-based activities, and cultural programs. लास्ट है अपने पास इंस्पिरेशनल मॉरल फंक्शंस में. टीचिंग ऑल्सो एम्स टू इनकलकुलेट moral, ethical, and cultural values. Example, respect for elders, honesty, and empathy. मतलब सिर्फ सिंपैथी नहीं, एम्पैथी को भी इन्वॉल्व करना है कि अगर वो वहाँ होते तो उन्हें कैसा एहसास होता, क्या उन पे बीतती. कंक्लूजन्स पे आते हैं. ए टीचर इज़ नॉट ओनली एन इंस्ट्रक्टर बट ऑल्सो ए फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, इवेलुएटर एंड सोशल गाइड. याद रहे टीचर्स के कई सारे रोल होते हैं. इफेक्टिव टीचिंग फुलफिल्स ऑल दिस फंक्शंस टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. और टीचर इन सभी रोल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है जस्ट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अच्छी लगी हो तो चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले क्लास में. धन्यवाद.